भारत सरकार द्वारा डिजिटलीकरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, परंतु यह तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि देश की जनता के पास स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप ना हो। इसी परेशानी का हल निकालते हुए प्रदेश सरकारों द्वारा समय समय पर स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप की सुविधा देश की जनता को प्रदान की जाती है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जनता को फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे, साथ ही 3 साल तक की इंटरनेट सुविधा भी फ्री में दी जाएगी। अगर यह सुविधा मुफ्त में प्राप्त होगी तो देश की जनता बहुत ज्यादा डिजिटलीकरण का उपयोग करना सीख पाएगी। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार द्वारा किन लोगों को मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सरकार द्वारा उन लोगों को जो कि चिरंजीवी योजना के लाभार्थी हैं, उस परिवार की मुखिया महिला को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। इस तरह से अगर हम आकलन करेंगे तो 1,30,00,000 महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जाएंगे, साथ ही उन्हें 3 साल तक की इंटरनेट सुविधा भी मुफ्त में मिलेगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि चिरंजीवी योजना के आधिकारिक पोर्टल का एड्रेस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो कि चिरंजीवी योजना के अंतर्गत शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से चिरंजीवी योजना की पात्रता नियम ही इस योजना के लिए पात्रता नियम होंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत व्यक्ति का प्रदेश का नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, वो गरीबी रेखा के नीचे आना चाहिए। अगर ये दोनों कैटेगरी में वो होगा तो वो चिरंजीवी योजना का सदस्य बन सकता है। अगर इन परिवारों ने चिरंजीवी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उनका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज हो चुका है। अगर ये परिवार स्मार्टफोन मुफ्त में पाना चाहते हैं तो इन परिवारों को चिरंजीवी योजना के पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची में अपने नाम को ढूंढना होगा और उस परिवार की जो मुखिया महिला होंगी उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। तो पहले ये जानकारी आपको निकालनी होगी कि आप चिरंजीवी योजना की लाभार्थी सूची में हैं या नहीं हैं। अगर आप लाभार्थी सूची में हैं तो आपको मुफ्त में स्मार्टफोन जरूर मिलेगा। इस तरह से अगर आप मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास मुख्य दस्तावेज ये होना चाहिए जो ये प्रूफ कर सके कि आप चिरंजीवी योजना के लाभार्थी हैं। इसके अलावा मुख्य दस्तावेज के रूप में आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रदेश की योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये पूरे प्रूफ होना जरूरी है कि आप इस प्रदेश के नागरिक हैं, जिसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक जैसे महत्वपूर्ण कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्रदेश के लिए की कोई यूनिक आईडी कार्ड है तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि राजस्थान में जन आधार कार्ड को महत्व दिया जाता है। अगर आपके पास जन आधार कार्ड होगा तो भी आप इस योजना के अंतर्गत उसे एज अ आइडेंटिटी प्रूफ लगा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सन 2022 में ही की गई है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची में अपना नाम जरूर चेक करें। सरकार द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत दीपावली के पहले मुफ्त में स्मार्टफोन वितरित कर दिए जाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द आप चिरंजीवी योजना के पोर्टल पर जाइए और लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करिए। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत अगर आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि है chiranjeevi.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको जन आधार नंबर डालना होगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप यहाँ की लाभार्थी सूची में हैं या नहीं हैं। चिरंजीवी योजना प्रदेश द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसमें 10 लाख तक प्रति वर्ष स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सरकार द्वारा जनता को दी जाती है। इस योजना ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनी भूमिका निभाई है और पिछले समय में जितनी भी बीमारियां हमारे देश ने
सामना किया है, उन सारी बीमारियों का इलाज इस योजना के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया। यह अब तक की बहुत ही सफल योजना मानी जा रही है। इसी योजना में इतना ज़्यादा सफलता मिलने के बाद इसे विस्तार रूप से चलाने के लिए डिजिटलीकरण का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि आसानी से इस योजना का पार्ट बन सके। इसीलिए इस योजना के अंतर्गत जो भी शामिल परिवार होंगे उनकी महिलाओं को स्मार्टफोन मुफ्त में दिया जाएगा, ताकि वे आसानी से इस योजना के अंतर्गत और अन्य योजनाओं के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सके। सरकार द्वारा यह एक पैनल बनाया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत जो भी मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं उनका एक सही उपयोग ही हो और वो सही व्यक्ति के हाथ में ही जाए। इसके लिए एक गठन किया गया है ताकि यह काम सुचारू रूप से और बहुत ही अच्छे तरीके से हो। इस योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए 3 टेलीकॉम कंपनी ने टेंडर दिए हैं और उनका आकलन सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर टेलीकॉम कंपनी बहुत अच्छा ऑफर देती है तो सरकार द्वारा उसे बहुत ही जल्दी पास कर दिया जाएगा और मुफ्त में स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। चूंकि इस योजना के अंतर्गत इंटरनेट सुविधा भी मुफ्त में दी जा रही है, इसीलिए स्मार्टफोन के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हमें इंटरनेट सुविधा के लिए भी कंपनियां मिलें। तो इस तरह इस योजना के अंतर्गत BSNL, एयरटेल एवं जियो को भी जोड़ा जा सकता है, जिससे कि नागरिकों को आसानी से फ्री में इंटरनेट सुविधा मिल सके। इसके लिए भी सरकार द्वारा एक प्रोसेस बनाई गई है। इस सुविधा के अंतर्गत 2 सिम प्रोवाइड की जाएगी। पहली सिम को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। आप पहली सिम को कभी भी अपने मोबाइल से नहीं हटा सकते, ना ही उस नंबर को बदल सकते हैं। ये सरकार द्वारा आपको पहले ही सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि यह एक ऑथेंटिक सिम होगी जो कि रजिस्टर्ड होगी, इसीलिए आप उस सिम को चेंज नहीं कर सकते। योजना का किसी भी तरह से मिसयूज ना हो, इसलिए सरकार द्वारा बहुत से नियमों का पालन किया जा रहा है। इसीलिए इस कार्य में थोड़ी देरी हो रही है, परंतु सरकार का अनुमान है कि दिवाली आते आते तक वो सारी परेशानियों का हल निकाल लेगी और लाभार्थी सूची के अंतर्गत शामिल 1,35,00,000 महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देने लायक बन जाएगी। इस योजना के बारे में अगर आप और भी महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और लाभ किस तरह से प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी आप विस्तार में जानना चाहते हैं तो गूगल करिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना दीपावली। आपको दीपावली की एक लिंक मिलेगी जिससे आप इस योजना के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिरंजीवी योजना की जानकारी भी दी गई है। अगर आप चिरंजीवी योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां से उस लिंक के जरिए उस आर्टिकल के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।